शुभ अंक ये हमारी एक खास सीरीज चल रही है जिसमें हम न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं, बट इन जेनरिक स्पेसिफिक के लिए आपको देश के सबसे बेहतरीन और सुलझे हुए न्यूमरोलॉजिस्ट जो है शीतल बाकरे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक काम कीजिए, आपकी कंसल्टेंसी जो है सो है, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी जानकारी तो हमको दीजिए, थोड़ा थोड़ा तो बताइए। तो उन्होंने हमारी बात मानी। हमने उनके साथ एक शो डिजाइन किया और अंक ज्योतिष का ये शो, अंक गणित का ये शो आपके सामने रख दिया, शुभांक। अब इसके हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस सीरीज की खूबसूरती ये हुई कि इसके अंदर हम 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक, इसी के बीच में आपका जन्म होगा, आपको अपने बारे में पता लग जाएगा, अपने व्यापार के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, शेयर बाजार के बारे में, अपनी यूएसपीज के बारे में और अपने नफा नुकसान के बारे में मूलतः थोड़ा थोड़ा पता लगता चलेगा। तो शीतल जी आज मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। इस सीरीज को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ाते बढ़ाते पहुंच गए हम आज 13 और 14 नंबर पे। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं, यानी कि 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का अगर आपका जन्म के हुआ है तो आप वीडियोस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ये ऑलरेडी वीडियोस पड़े हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, बाजार से जुड़ी हुई दिक्कत है, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको शीतल जी भी दे सकते हैं। आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। खैर, इस सीरीज को हम जरा और आगे बढ़ाते हैं और शुभ अंक को आज हम 13 नंबर पे ले आए हैं। 13 नंबर, जैसे 13 सुनते हैं ना तो कई बार मन में कई अलग अलग तरह के विचार भी आते हैं, क्योंकि 13 नंबर को मेरे को ये तो पता नहीं शीतल जी की न्यूमरोलॉजी में इसको कैसे देखते हैं, बट हाँ, अफवाहों के बाजार में 13 नंबर बहुत खराब माना जाता है। कई बार क्या होता है, जो बिल्डिंग बनाते हैं ना तो उसमें 13 नंबर का फ्लैट तक नहीं होता, 12 के बाद सीधा 12A या 14A ऐसा कुछ करके रख देते हैं, 13 तक नहीं रखते। 13 और फ्राइडे का डेडली कॉम्बिनेशन मार्केट के अंदर माना जाता है कि 13th एंड फ्राइडे है। ये 13 तारीख वास्तव में इतनी डरावनी तारीख है क्या? लेकिन गुरु नानक देव जी थे, वो तो कई बार 13 करते, सब कुछ तोल देते थे, सब कुछ दे देते थे लोगों को। तो 13 खतरनाक है, अच्छा है, क्या है? हर कोई नंबर बुरा नहीं होता है, मैं हमेशा से यही बोलते रहती हूँ। बट हाँ, आपने जैसे बोला कि अभी मैं कहीं जगह पे बिल्डिंग्स बनने के पहले वास्तु के लिए जाते तो डेफिनेटली मैं 13 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर अवॉइड ही करती रहती हूँ। अगर आप देखते हो फ्लाइट में भी नंबर 13 की सीट मिसिंग होती है, अगर आपने एक ऑब्जर्वेशन और किया होगा तो, बिकॉज यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। यस, फ्लाइट में भी नंबर 13 मिसिंग होता है। मोस्ट ऑफ फ्लाइट्स में नंबर 13 मिसिंग होता है। यहाँ पे यस, सन मतलब नंबर 1 इज द सन एंड नंबर 3 इज द जुपिटर, इसका कॉम्बिनेशन है। बट अगर नंबर 13 की कैलकुलेशंस करो तो अगेन नंबर 4 पे आती है और नंबर 4 इज द राहु। मतलब इन तीनों प्लैनेट्स के बीच में से इनको गुजरना पड़ता है। मतलब सन की पावर भी होती है, जुपिटर का फाइनेंस भी होता है, और देन राहु की थोड़ी सी वक्र दिशा भी इन नंबर के ऊपर ज्यादा हम लोग देखते हैं, इसीलिए इसे थोड़ा सा दिक्कत भरा नंबर बोला जाता है। बट जिस दिन आप बॉर्न होते हो वो डेट तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, हाँ, बट डेफिनेटली नंबर की फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी आप चेंज करोगे, आपके लाइफ पे उतनी ही पॉजिटिव थिंग्स वाइब्स करना शुरू करेगी। ठीक है, ये तो खैर मैं आपसे अभी चर्चा करूंगा कि नंबर्स में अगर थोड़े बहुत भी बदलाव किए जाएं तो ये कैसे किसी के जीवन पे असर डाल सकते हैं। लेकिन 13 नंबर की मैडम यूएसपीज क्या है? अगर आप इसको सम अप करें तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसकी यूएसपीज क्या है? बहुत इंटेलिजेंट आप इन्हें बोल सकते हो, बोल्ड भी होते हैं, पेशेंस भी बहुत ज्यादा होते हैं, उतने ही एग्रेसिव भी होते हैं और थोड़ा सा ईगो इनमें भी होता है। अच्छा, इगोइस्टिक होते हैं। यस। अच्छा, अगर मैं आपसे रेटिंग पूछूं, क्योंकि आपने बताया कि ये अभिमानी भी हैं और एग्रेसिव भी हैं, धीरज वाले भी हैं और साथ ही बुद्धिमान भी होते हैं, अगर मैं इनकी यूएसपीज, इनके नेचर को देखूं तो आप 10 में से कितने मार्क्स दोगे कि इनका नेचर ठीक है, इसको ये ठीक है, इसमें ज़्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है? एक्चुअली अगर आप बात करोगे तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब शार्प माइंडेड आप इन्हें बोल सकते हो। मैथमेटिकली सम्स अगर आप इनको कोई भी कितना भी हार्ड दे दो, इमीडिएटली ये सॉल्व करके आपके सामने रखेंगे। तो फाइनेंशियली
चीजों में इनका माइंड बहुत शार्प होता है। इसलिए अगर आपको मोटा मोटी इनको पॉइंट्स देना है तो मैं पहला पॉइंट इनको दूंगी कि वेरी मच इंटेलिजेंट आप इन्हें बोल सकते हो। ग्रेट, ठीक है, बढ़िया। यानी कि आपने इन चारों पॉइंटों में से जो सबसे ज़्यादा वेटेज दी है वो इनके इंटेलिजेंस पे दी है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट और वो बहुत शार्प होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, कम से कम फाइनेंस के मामले में। तो ये तो एक 13 नंबर वालों का एक यूएसपी हो गया, जो सबसे स्ट्रॉन्ग यूएसपी है, जो टिपिकली 13 के अंदर ही आपको ज़्यादा मिलने को मिलेगा। अच्छा मैम, अब मैं आता हूँ जरा दूसरे पॉइंट पे, जो सबकी दिलों के धड़कन ही रहता है, वो है शेयर बाज़ार। क्या शेयर बाज़ार इनके लिए ठीक है? आपने 4 तारीख वालों को बोला था कि शेयर बाज़ार ठीक नहीं है, तो क्या 13 वालों के लिए भी कुछ वैसा ही है या फिर इससे कुछ अलग है? बिल्कुल सर, नंबर 4 के लिए मना किया था और अभी हमने इतनी सारी बातें की है कि मार्केट में 13 तारीख और फ्राइडे अगर आ जावे तो आपको पता है कि मार्केट नीचे मतलब ब्लैक फ्राइडे ही कर देता है। अगर आप हिस्ट्री निकालोगे तो 4 और 8 वाले नंबर्स में ही ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे, ब्लैक थर्सडे हमने देखे हैं। सो बेटर है मेरे हिसाब से ये मार्केट से दूर ही रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, मार्केट से आप कह रहे हो कि थोड़ा दूर रहना चाहिए इनको। मैडम अगर ये फाइनेंशियल ये अगर जानते हैं, इनको कैलकुलेशंस आती हैं, तो फिर आप इनको मार्केट से दूर रहने के लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि फाइनेंशियली ये अच्छे डिसीजन ले लेते हैं, बुद्धिमान है। यस, ये बैलेंस शीट बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये अपने आप से नहीं बट किसी और को सजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। खुद के नाम पे ट्रेड ना करके किसी और को आप सजेस्ट कर सकते हो कि इस कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है, मैंने सारी फाइनेंशियल स्टडी इसकी कर ली है, तो आप इसे खरीद सकते हो। दूसरा ऑप्शन अगर आपको चाहिए कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट में काम करना ही है, मतलब फाइनेंशियली आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, इकोनॉमिकली कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल टेक्निकल आप जानते हो, तो एक और सजेशन रहेगा, या तो खुद न्यूमरोलॉजिकली सारी चीजें ठीक से कर लीजिए, या फैमिली मेंबर्स में जिनका नंबर सूटेबल है फॉर स्टॉक मार्केट उनके लिए आप ये नंबर ऐड कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हम 13th वालों को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो थोड़े बहुत पहले न्यूमरोलॉजिस्ट से एक बार हेल्प ले लेना चाहिए कि भाई घर में किसके नंबर पे आप करें। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि बाजार में अगर ट्रेड करना ही है तो सीधा बाय और सेल ही क्यों करें, फिर सलाहकार भी तो हो सकते हैं, कंसल्टेंट भी तो हो सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि 13 वाले बाजार से रहें तो सही, लेकिन अपनी तस्वीर अपने आप को चेंज ले आएं, बजाय ट्रेडिंग के बजाय ट्रेडिंग करवाएं, सलाहकार हो जाएं। ठीक है ना? तो मैम यही आप शायद कहना चाह रहे हैं। यस, यही कहना चाहती हूँ। फिर भी अगर इनका अगर आप बोलो कि न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली सारे प्लैनेट्स ठीक है तो ये लोग आईटी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अच्छा, आईटी इनके लिए ठीक रहेगा। इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये भी आपने सही बताया। तो शेयर बाजार के हम ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं और आप उसको मोटा मोटी देख लीजिएगा जो आपके लिए है। पहला, स्टॉक मार्केट से तो वैसे दूरी बना के रखनी चाहिए, बचना ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो जानकारों की राय लें। ये जानकारों की राय का मतलब ये है कि आप क्या उसमें करें, सेलेक्टिव क्या करें। इसलिए हमने एक साफ लिखा है कि न्यूमरोलॉजिस्ट की मदद लेके आप सेलेक्टिव सेगमेंट चुन लो, जैसे कि आईटी चुना गया, और आप जानकारों की राय यानी कि किसी के भी एडवाइस लो। आप उनसे ये पूछ लो कि भाई मैं शेयर बाजार में हूँ बट मेरे को ट्रेडिंग से बेनिफिट नहीं हो रहा, कि मैं कंसल्टेंसी में आ जाऊँ, तो मैं कुछ एक टेक्निकल अच्छा एनालिस्ट बन जाऊँ। तो ऐसा भी कुछ करके आप कर सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है ये 13 वालों के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आते हैं मैडम विदेश यात्रा पे। थर्ड टॉपिक, विदेश यात्रा 13th वालों के लिए क्या है? अगर ये यहाँ पे जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, बट हाँ एजुकेशन के लिए अगर ये जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनके लिए इजी रहेगा। बिजनेस वहां से लेके आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, बट हाँ अगर वो कोशिश करते हैं डेफिनेटली 1 नहीं 2 नहीं 3 बार अगर ये कोशिश करते हैं तो उनकी विदेश यात्रा तो सक्सेस होगी ही, उसके साथ उनको वहां से बिजनेस आने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ डेफिनेटली इन लोगों में पेशेंस तो थोड़े ज्यादा होता है, बट मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है। मतलब एज पर अगर नंबर्स के लक के हिसाब से आप बात करोगे तो अगला नंबर जो हम लोग 14 लेने वाले हैं उनके लिए इजी रहेगा, मतलब थोड़ी कम मेहनत करते हैं और लक ज्यादा रहेगा। इन लोगों के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी
और लक डेफिनेटली बढ़ाना है तो मैं उसी के लिए बैठी हूँ। लक की पावर भी हम लोग उसके साथ अगर बढ़ा देते हैं तो इनको भी विदेश यात्रा बहुत ज्यादा मुश्किल भरी नहीं रहेगी। ठीक है, एक इस पूरी लेसन से तो मेरे को चीज़ समझ में आ रहा है कि कम से कम 13th नंबर वाले जिनका भी 13 तारीख का जन्म है वो अपने कर्मों पे ज़्यादा विश्वास करें और अपने भाग्यों पे थोड़ा सा कम। तो उससे क्या होगा, एक तो थोड़ा सा आपको झटके कम लगेंगे क्योंकि आपको पता है आप मेहनत से ही जीतोगे, आपकी मेहनत ही आपको पार लगाने वाली है। आप तो एक तो उसके बारे में पॉजिटिव थिंकर हो जाओगे कि हमें को मेहनत तो करनी पड़ेगी किसी चीज़ को पाने के लिए, और दूसरा जब आप थोड़ा सा भी अपने आप को ये मानते हो कि ठीक है मेरे को लक नहीं मेरे साथ है, तो जैसे थोड़ा भी मिलेगा तो आपके लिए जैकपॉट है। आप इसको वैसे भी कैलकुलेशन में समझ सकते हो। ठीक है, यानी कि मेहनत से ही हम आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर वालों के लिए ये साफ साफ मैसेज है। रही बात विदेश में लेकर, विदेश में पढ़ाई करने जाओ, बट नौकरी व्यापार के बारे में अगर आप अपने ही देश में थोड़ी बहुत मेहनत करने की सोचते हो तो मेरे को लग रहा है कि वो ज़्यादा ठीक रहेगा। घूमने फिरने के लिए मना नहीं है, खूब जा सकते हैं। अब आते हैं मैडम घर परिवार। घर परिवार इनका कैसा होता है? क्या रिश्तों में कुछ दिक्कत होती है या फिर इजीली ये लाइफ के साथ सर्वाइव कर जाते हैं? दिक्कतें आती है, नो डाउट। रिलेशनशिप्स में दिक्कतें इसीलिए आती है क्योंकि जैसे ही हमने इनकी यूएसपी देखी थी कि थोड़ा सा ईगो इनमें होता है, एग्रेसिवनेस डेफिनेटली होता है। मतलब आप अगर ऐसे बोल सकते हो कि अगर कोई इन्हें सजेशन दे रहा है और उनसे अगर सजेशन मांग रहा है तो उसमें इनकी सहमति नहीं होती है। मतलब हमेशा आप इसे बोल सकते हो अपोज जाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। जितना अपोज जाता है डेफिनेटली आपको पता है, मतलब सामने वाले की बात इमीडिएटली ना मानना, उसे क्रॉस चेक करके 10 बार उसे टैली करके जब आप करते हो तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपको रिश्तों में दिक्कतें आ सकती है, ऐसे आप बोल सकते हो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इनका जो अपना मूलतः नेचर है जिसमें ज्यादा ही इगोइस्टिक भी होते हैं, उस ईगो को कंट्रोल करना। एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाली थी कि थोड़ा सा मतलब सामने वाले की बात मानना भी आप शुरू कर सकते हो, या फिर उनके अगर कुछ प्रॉपर सजेशन है तो वो आपको मानने में कोई हर्ज नहीं होती, क्योंकि अगर फैमिली वाले आपसे बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके हित के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा जैसे आपने बात बोली ना तो मेरे को एक अच्छा सा एग्जांपल आया, मैं बोल देता हूँ। वो ये है, जैसे सफोला की एक ऐड आती है, सफोला ऑयल की, वो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। तो कम से कम 13 नंबर वालों को भी सफोला बन जाना चाहिए, उनको अपना ईगो कंट्रोल कर लेना चाहिए, तो लॉन्ग लाइफ जियोगे, तो लॉन्ग रिलेशन रहेंगे, बेहतर। शीतल मैम ठीक है ना ये एग्जांपल? सफोला वालों को कोलेस्ट्रॉल करना है और 13 वालों को ईगो कंट्रोल करना है, बस। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया, तो ये ठीक है, बिल्कुल समझने के लिए बिल्कुल ठीक है। ये आते हैं मैडम अब इनके जरा हेल्थ पे, जरा मेरे को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो कि इनका मूलतः जनरल कैसा हेल्थ रहता है? इनके हेल्थ के अगर बारे में बात करूं तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि बाकी नंबर्स के अगेंस्ट जाके इन लोगों को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मेहनत मतलब कंटिन्यूसली अगर वर्कलोड रहेगा, सिटिंग रहेगी तो डेफिनेटली बैक पेन की प्रॉब्लम्स इनको हो सकती है, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें इनको आ सकती है। देन हेडेक एंड हार्ट डिजीज इन ओल्ड एज, हम लोग अभी से नहीं बोलेंगे बट ओल्ड एज में इनको हार्ट डिजीज को थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ओवरऑल इनके हेल्थ की अगर मैं आपसे नंबरिंग करवाऊं तो आप कितने नंबर दे दोगे 10 में से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से? 10 में से अगर आपको मुझे बैड नंबर्स देना है तो नंबर 7 में दे दूंगी, और 3% जो प्रॉपर अपनी केयर करते हैं, प्रॉपर हेल्थ की केयर करते हैं, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करते हैं, मेंटल पीस रखते हैं, तो मैं 3% ही लोग यहाँ पे बोलूंगी जो हेल्दी रह सकते हैं, नंबर 13th वाले। ठीक है, अब आते हैं मैडम सबसे क्रिटिकल पॉइंट पे, वो है व्यापार और नौकरी। क्या व्यापार ठीक है, क्या नौकरी ठीक है, इसमें से रेशियो क्या है? वन इन द सेम थिंग। अगर स्टॉक मार्केट में मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि किसी और के नाम पे आप ट्रेड कर लीजिए, आपको नॉलेज बहुत है, यहाँ पे भी मैं यही सजेस्ट करूंगी। अगर आपको बिजनेस करना है तो फैमिली मेंबर्स में से जिनका अंक शुभ है उनके नाम पे अगर आप बिजनेस करते हो और आप बैकबोन रहते हो, प्रोप्राइटर, आप
बैकबोन की तरह काम करते हो तो डेफिनेटली आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगा। बट मेरे हिसाब से मैं अगर सजेशन दूं तो 70% इन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे से मिलती है, तो गो विद द जॉब ऑलवेज बेटर रहेगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 70% इनके लिए नौकरी सही है, 30% इनके लिए व्यापार ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत कंडीशन ये रखें कि व्यापार अपने नाम से ना करें। यानी कि 13 नंबर वालों का आप मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि भाई इनकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ठीक नहीं रहती ग्रोथ स्टोरी। या तो ये नौकरी पे रहें, या तो अगर बिजनेस करना भी है तो कम से कम किसी और नाम पे करें, वो भी एक बार चेक करवा लें। पता लगा कुएं से निकले हो तो खाई में गिर गए, तो वो भी आप एक बार चेक करवा लीजिएगा कि हाँ किसके नाम पे बिजनेस किया जाए, नहीं तो फिर वो भी एक्सपीरियंस आपका कहीं अच्छा ना रहे। तो ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। अच्छा, नौकरी के हिसाब से इनकी कुंडली ठीक है या इनका नंबर्स ठीक है, आप ये कह रहे हैं? यस सर। ठीक है, डन। अच्छा मैम, एक छोटी सी चीज़ आपने ना शुरुआत में कही थी, वो मेरे एकदम से दिमाग में आई है। जैसे 70